सहितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय 14 नंबर श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं दैत्य बालक के प्रति प्रहलाद महाराज का उपदेश। उसमें आज हम चर्चा करेंगे कैसे प्रहलाद महाराज दैत्य बालक को उपदेश देते हैं। हम लोग कैसे इस संसार में जब अपना रिश्तेदार लोग से बंधन में फंस जाते हैं क्या होने वाला है उसका हम चर्चा करेंगे। 14 नंबर 7, 6, 14। कुटुंब पोषाय बियत निज आयु कुटुंब पोषाय बियत निज आयु न बोध्यते हर्तं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न कुटुंब सकुटुंब रामः। ठीक है। कुटुंब पेशा व्यन्निजायु न बुध्यतेर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र ताप त्रय दुःख्यात्मा
निर्विद्यते न सुकुटुम्ब रामः। इसमें ट्रांसलेशन बोलते हैं, अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता है कि वो अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बीता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता है कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य रूप में विनिष्ट हो रहा है, फिर भी वो इतनी चतुरता एवं सावधानी में देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाय न खो जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीन प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इन संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है। इसमें हम लोग चर्चा करें कैसे इस संसार में हम लोग हमारा जो संसार आने के बाद कैसे कुटुंब के साथ हम आसक्त हो जाते हैं और कुटुंब को लेकर कैसे हमारी जिंदगी ऐसे चलता है। इसलिए हम देखना है कैसे बोलते हैं, निर्विधाते न सकुटुम्ब रामः। निर्विधाते मतलब वो कभी पीछा नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है ना, सकुटुम्ब रामः, परिवार का भरण पोषण करने की भोगता है। मतलब इस संसार में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आते हैं, कुटुंब होता है, हमारा पिता माता, हमारे पुत्र, हमारा आत्मीय स्वजन, ऐसे बहुत सारे परिवार लोग को लेकर हम इस संसार में क्या करते हैं, वो लोग को लेकर मत्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कैसे दुरंत मोह, इस मोह जो होता है कुटुंब पोषण के लिए, हमारा आत्मीय परिजन का पालन पोषण के लिए हम इतना आसक्त हो जाते हैं, हमारा मोह दुरंत हो जाता है। दुरंत मतलब बहुत तीव्र हो जाता है। हम कठिनाई से काम करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा आत्मीय स्वजन को पालने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हमारे पुत्र को हम देखेंगे, हमारे कन्या को हम देखेंगे, हमारे स्वामी को देखेंगे, हमारे स्त्री को देखेंगे, हमारे पिताजी को देखेंगे और उस समाज को लेकर देखेंगे। इसलिए अभी हम आपका भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत छोटा सा एक गाना सुनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा। इस संसार में हम आकर बहुत सारे दुखी हो गए। दुखी कैसे हो गया? बोलते हैं, विद्या गौरव है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, कॉलेज में पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिल गया। जब डिग्री मिल गया हम समझ लिया हम कुछ हो गया। मतलब जो विद्या का जो गौरव है, विद्या का जो डिग्री हमको मिला और डिग्री से हम सोचते हम कुछ हो गया। विद्या गौरव है भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, हम पैसा कमाने के चक्कर में फंस गया। मतलब विद्या का जो गौरव होता है, विद्या गौरव से हम भगवान को जानने चाहे था। विद्या किसको कहते हैं? जो हमको इस संसार का बंधन से मुक्ति दे कर पाएगा, उसको बोलते हैं विद्या। लेकिन इधर क्या देखते हैं, जड़ विद्या सह मायार वैभव मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव की करे गाधा। जड़ विद्या सह मायार वैभव, इस संसार में हमारा जो डिग्री से हम पाते हैं वो हमारा माया का एक नया क्राउन हो जाता है। हमारे ऊपर में जो जितना डिग्री हुआ उसके बाद इतना जगत में बंधन फंस जाता है। और क्या करते हैं, भ्रमी देशे हम जब डिग्री हो जाता है, नौकरी मिलता है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे से धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिन तुम्हारे हरि। स्वजन पालन मतलब जो कुटुंब का बात चल रहा था, हम
पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे? हमारे कुटुंब को देंगे, हमारे आत्मीय स्वजन को देंगे, वो लोग पीछे खर्च करेंगे। और वो खर्च करते करते क्या हुआ? भूलिने तुम्हारे हरि। मतलब हमारा जो मतलब है, हम इस संसार में जिसलिए आया था, तुमको याद करने के लिए आया था। जब बच्चा मातृगर्भ में होते हैं, 8 महीने जब होते हैं, तब बच्चा भगवान प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप हमको कैसे कैसे इस गर्भ से निकाल दीजिए, हम आपको भजन करेंगे। भजन कर बोलकर निकल गया। निकलने के बाद भूल गया तुम्हारा संसार आसिया। संसार आने के बाद में वो भगवान भी भूल गए। इसका क्या करते हैं? हम इस संसार में हमारा जो डिग्री है, हमारा जो पढ़ाई है, जो विद्या है, विद्या हमको संसार और बंधन से मुक्ति होने के लिए सहायता करना चाहिए था। लेकिन अभी क्या देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर अपना जिंदगी बोलते हैं, देखो विद्या हमको मुक्ति का कारण होना चाहिए था, ये मुक्ति कारण नहीं हुआ, वो हम तुमको भूलने के लिए कारण हो गया। हे प्रभु स्वजन पालन करिए क मने, हम पैसा कमाया, इसका स्वजन पालन किया, कुटुंब लोग को लेकर चला, इतना ध्यान से किया। आज तो श्लोक में बताते हैं, एक एक पाई का हिसाब रखते हैं हम। 1 रुपया कहीं बिगड़ के ज्यादा चला जाएगा, पकड़ कर ले आते हैं, नहीं 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 नहीं, वो पैसे बचाना है। क्यों बचाना है? हमारा पुत्र के लिए रखना है, हमारा कन्या के लिए रखना है, हमारा पिता के लिए रखना है, हमारा घर बनाना है। इस संसार में बहुत सारे प्लानिंग आ जाता है, लेकिन उससे क्या होता है? क्या रिजल्ट होता है? क्या? भूलने तुम्हारे हरि। उससे हम भगवान को भूल जाते हैं। जो विद्या हमको बंधन से मुक्त करना चाहिए था, वो विद्या हमको भगवान से भुला दिया, मतलब बंधन में बांध दिया। कैसे विद्या देखिए, इस बात बोलते हैं, वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति। अभी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हम अभी बुढ़ा हो गया, वार्धक्य आ गया, हमारे सारे इंद्रिय ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन अभी हम क्या करें? हम जब समझते हैं हम जिंदगी में क्या किया, अभी हम समझ गया कि जो कुछ किया सब बर्बाद किया। हम भगवान के लिए कुछ नहीं किया, हमारे भक्ति के इस संसार के बंधन से मुक्ति होने के लिए कुछ नहीं किया, रादर हमने क्या किया? संसार में कैसे हम ज्यादा कर बंधा रहेंगे उसके लिए कोशिश किया। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो एखन की होवे गति। अभी भक्ति विनोद बोलते हैं, देखो हे प्रभु हम तुम्हारा भजन करने के लिए आया था, बोल कर ही आया था, लेकिन अभी क्या हुआ? जो विद्या हमको क्या किया? कुटुंब के साथ इतना समेटा दिया, इतना हम अटैच हो गया, अभी उसी को लेकर हमारा दिन और रात ऐसे चला। अभी क्या होता है? हम आपको भूल गया, अभी तुम्हारा भजन करने टाइम ही नहीं मिला, हमारे टाइम है नहीं अभी, क्या हम बुढ़ा हो गया, हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से देख नहीं पाते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से स्मरण भी नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में एखन की हवे गति, हे प्रभु हमारा क्या गति होने वाला है, क्या हालत होने वाला है? वो कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। उसी को देखकर हम देखते हैं कैसे हम इस संसार का मोह माया के अंदर फंसकर अपना जिंदगी को बर्बादी कर देते हैं। और वो एक आदमी का हिस्ट्री नहीं है, पूरा समाज ऐसे चल रहा है। हमारे समाज में जैसे प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं उनका दोस्त लोग को, देखो हम भगवान को भूल जाएंगे, मतलब हम सारे कुछ गलत कर लिया, क्योंकि जो जिसके लिए हमें शरीर प्राप्त हुआ उसी काम नहीं कर पाए। आप कोई काम में गए, आप यहाँ से कलकत्ता जा रहे हैं कोई काम लेकर, कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप सारे काम भूल गए, आप घूमते रहे कलकत्ता। इसके बाद रिटर्न का टाइम हो गया, अभी आप वापस आएंगे, जब वापस आने टाइम हुआ आप कुछ नहीं, हम किसी लिए आया था, अरे हम तो वो काम नहीं किया, कैसे लगेगा? आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लेकर जाते हैं, घर से निकालते हैं, हम सब्जी लेने ले जाएंगे, अब रास्ता में जाकर सब्जी लेना भूल गए, इसके बाद घूम घूम कर आपका 2 घंटे बाद वापस आ गए। अब घर में पूछे कोई कहाँ गए, सब्जी ले आए? अरे हम भूल गया, जो काम के लिए गया था भूल गया। बात ऐसे ही है, हमके संसार में हम आया भगवान को भजन करने के लिए, लेकिन अब स्थिति ऐसी हुआ है हम सब कुछ किया सिर्फ भगवान को छोड़कर। इसलिए उसको बोलते प्रमत्तः, एक शब्द व्यवहार किया गया इधर, नमुदैत्य विहतम प्रमत्तः कुटुंब पेशाय व्यय न निजायु
नबुद्ध तीर्थ निहतम विहितम प्रमत्त। प्रमत्त मतलब पागल, प्रमत्त मतलब पागल। हम लोग बंगाल में बोलते हैं पागल की ना कर छागल की ना खाए। जो पागल होता है वो सब कुछ करता है, जो छागली होती है वो सब कुछ खाती है। क्यों क्यों कहते हैं? देखिए, कोई अच्छा चीज करता है उसको पागल नहीं बोलते। कोई बोलते नहीं पागल सब कुछ करता है मतलब पागल आईएएस बन जाता है। कोई बोलते नहीं पागल बहुत बड़ा डीपीआर प्रोजेक्ट बना जाता है। नबुद्धन्ते सेकंड लाइन में मुद्यते दिहतम दिहंतम प्रमत्त। प्रमत्त मतलब पागल। इसमें हमारी चर्चा की विषय वही है, जैसे पागल कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ ही बुराई कर सकता है। अच्छा काम के लिए पागल नहीं बोलते कुछ कुछ। कोई बोलते नहीं वो पागल क्या करे, जो काम पकड़ता है एकदम बढ़िया से कर देता है। कोई बोलते हैं नहीं बोलते। और छागल क्या करता है? कुछ भी खाता है। कोई बोलते नहीं छागल पिज्जा पास्ता खाता है। छागल इस संसार जो गंदा चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए, वो खा लेता है। और पागल जो कुछ बुरा काम वो कर देता है। ऐसे ही हम लोग का स्थिति क्या हुआ ना, सर्वत्र ताप त्रयदु कितात्मा। सर्वत्र हमारा काम का जो रूटीन हो गया, वो रूटीन ऐसे हम बना दिया, रूटीन में हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब क्यों कर तैयार है? हमारा कुटुंब प्रतिपालन करना है। हम कुटुंब स्व कुटुंब राम निर्विधायन स्व कुटुंब राम। हमारे कुटुंब को हम परिचालना करेंगे। हम सब बोलेंगे हम अच्छा बच्चे लोग को अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा पिताजी के लिए घर बनाया, हमारी लड़की को अच्छा घर में शादी दिया, हमारे लड़का को अच्छा बहू ले आया। बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारा। लेकिन हम हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए बर्बाद हो गया। इसलिए हमारा चार्वाक मुनि बोलकर एक चार्वाक मुनि होते हैं जो एक नास्तिक दर्शन का प्रणेता है। मतलब उनका डॉक्ट्रिन जो था, सिद्धांत जो था, वो एक नास्तिक दर्शन है। उसमें बोलते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जावन जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कितना सुंदर बात है। अरे चार्वाक कैसे बोलते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आपका पास पैसा है, आप घी खाइए, कोई मतलब नहीं, खाते रहिए। घी खाना मतलब क्या है? द बेस्ट एंजॉयमेंट यू वांट टू डू, यू डू इट। आपको जो कुछ अपने भोग करना चाहते हो, एक्चुअली उस जमाना में घी खाना ही सबसे बड़ा औचित्य माना जाता था। क्योंकि घी ऐसी चीज होता है, ऐसे तो मोस्ट प्योर चीज होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो लोग घी खाते हैं उनको बहुत बड़ा मतलब दे कंसिडर एज वेरी रिच गाइज, बहुत बड़ा धनी मानी, बहुत ऐसे माने होते हैं, या सब समझते हैं। इसलिए बोलते हैं ऋणम कृत्वा, जब हमारा पैसा है तो घी खाओ, पैसा नहीं है लोन करके खाओ। बोलते हैं बेग बोरो और स्टील, कैसे भी कैसे ऋण करना चाहिए। क्यों करेगा? क्यों ऋण करेगा? हम घी खाएगा ना। हमारा पैसा नहीं है खाने के लिए, लेकिन हम बाजार से मार्केट से पैसे लेकर घी कर खाएंगे। और पैसा हम घी लोन के लिए नहीं मिलता है तो किसी चोरी करके भी खाना है, कोई मतलब नहीं, कैसे घी लेकिन खाना है। घी खाना कहने का मतलब है हम एंजॉय करेंगे, फुल स्वीप में एंजॉय करेंगे। हम हमारे एंजॉय में कोई घाटती नहीं होना चाहिए, और कुछ हो जाए। हाँ, हमारे पास पैसा हो हम एंजॉय करेंगे, पैसा नहीं होने से एंजॉय करेंगे। क्यों एंजॉय करेंगे? नेक्स्ट टाइम बोलते हैं जावन जीवेत सुखम जीवेत। जितने दिन आपको रहना है अप्र भोग करते रहो, भोग कर, सुखम जीवेत सुखम जीवेत, भोग करते रहो, सुख में रहो। अगर पैसा नहीं है चोरी करो, कोई मतलब नहीं। पैसा नहीं है लोन ले आओ किससे। क्यों लोन ले आओ? भोग करने के लिए। भोग करने क्या होगा? नेक्स्ट टाइम बोलते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब इस शरीर जल जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य, जब हम मर जाएगा, हमारा शरीर जल जाएगा, पुनरागमनम तो कौन और फिर घूम कर आता है? कौन पूछता है? हम जो कुछ खाए हम तो आराम से एंजॉय किया ना, हमारे लाइफ को एंजॉय कर लिया, इसके बाद क्या होगा नहीं होगा हमारा मतलब नहीं कुछ। देखिए सिद्धांत कैसे है। ऐसे अभी
आज के जमाने में प्रहलाद महाराज उनके दोस्त लोग वही बताते हैं, देखो अभी क्या होता है, लोग एंजॉय करते हैं, अपना पुत्र, अपना पौत्र, अपना घर, अपना समाज, अपना प्रेस्टीज, सबके लिए मरते हैं तो। लेकिन मरने का फायदा क्या होता है उनका? फायदा ये होता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब भस्मीभूत हो जाएगा शरीर तो क्या हमको लेना कुछ नहीं है। चार्वाक मुनि कॉन्सेप्ट इधर चल रहा है, मतलब वो समझ नहीं पाते हैं पाप बाप को नहीं छोड़ता है, कर्मफल का ही देह से आएगा, इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, तीसरा जन्म में हो, चौथे 100 जन्म के बाद भी आएगा, हम भोगना पड़ेगा। वो नहीं सोचते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है नास्तिक कॉन्सेप्ट, और उसी को सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भोग करेंगे ना अभी, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद पंचम अध्याय 4 नंबर श्लोक, पंचम स्कंद पंचम अध्याय 4 नंबर श्लोक में ऋषभ देव अपने बच्चे लोग को बताते हैं। क्या बताते हैं? निनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म जतिन्द्रिय प्रीताय प्रीति अपीनोति न साधु मन्ये यथात्मनोयम आसन्न अपि कृषदा आत्मदेह। देखिए ऋषभ देव पंचम स्कंद में ऋषभ क्या बताते हैं, लड़का लोग को, अपना लड़का लोग को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? निनम प्रमतः कुरुते विकर्म। जब कोई आदमी, उसका ट्रांसलेट पढ़ लेते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानकर बैठता है, हमारा जीवन का लक्ष्य जब इंद्रिय तृप्ति हो जाता है तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रसन्न होकर सभी प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो वो क्या करता है, वो आपने इस रहन सहन, इस संसार का जो आदब कायदा, मतलब हमको कैसे बड़ा होना है, उसके पास वो गाड़ी, हमें उससे अच्छा गाड़ी चाहिए, उसके पास ऐसे घर है, हमको उससे अच्छा घर चाहिए, उसका वो ऐसे ड्रेस पहनता है, हमको अच्छा चाहिए, वो ऐसे घर में प्रोग्राम किया, हमारा प्रोग्राम और उससे अच्छा होना चाहिए, उसका लड़की को ऐसे कैंडिडेट में शादी करवाए, हमारे भी ऐसे चाहिए, उससे अच्छा चाहिए। ऐसे जो उनका मन में भौतिक रहन सहन का पीछे प्रमत्त पागल होकर क्या करता है, वो सारे पाप कर्म को अडॉप्ट कर लेता है। कोई पाप कर्म करने के लिए पीछे नहीं होता है, सारे पाप कर्म करता है। उससे क्या होता है, वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्म के ही कारण उसे क्षणभंग शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुख की खान है। ऋषभ देव उनका लड़का लोगों को बताते हैं, देखो उनको एक बार समझ में नहीं आता है, अरे हम इस संसार में आया क्यों? हम इसीलिए संसार में आया कि बहुत सारे पाप हम किया और पाप को भोगने के लिए आया, इसीलिए ऐसे एक शरीर प्राप्त हुआ जो क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम संसार, इस संसार में पतित हुआ है, और वो दुख की खान है। दुखालय मतलब जहां दुखी निकलता है, दुख की खान है। और क्या बोलते हैं, वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। हमको एक्चुअली इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन क्यों संसार में हम आया? क्योंकि हमारा हृदय में इंद्रिय तृप्ति का कुछ वासना, कुछ हद तक वासना हमारा अंदर में जाग रहा है। इसीलिए इसी बात जो इंद्रिय तृप्ति का जो वासना है, वही वासना परितृप्त करने के लिए, तृप्त करने के लिए हम इस संसार में आया है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी, जो बुद्धिमान होते हैं, जिसका दिमाग है, जो धीमय होते हैं प्राणी, के लिए यह शोभा नहीं देता है कि वो पुनः इंद्रिय प्रवृत्ति या कार्य में प्रवृत्त हो। अरे हमने इंद्रिय तृप्ति करते करते आज इस जगह में आया, इस जगह आने के बाद हम अभी समझ पाते हैं हम अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए संसार में आया और दुख में फंसा हुआ है। इसके बाद हम इतना बेवकूफ कैसे बनेंगे, हम और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। इसलिए ऋषभ देव लड़के को बताते हैं, देखो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो थोड़ा सा दिमाग उनका होगा ना, वो समझ पाएगा, अरे सारे पाप कर्म करने के बाद हम अभी ऐसे दुखालय में फंसा हुआ है, दुखालय अश्वत्व में फंसा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद भी हम और वही काम करेंगे तो हमारा अगली गति क्या होने वाला है?
इसलिए जिसके जिसके कारण हम अभी इंद्रिय तृप्ति और करेंगे, क्या होगा, एक के बाद एक दूसरा शरीर प्राप्त होते रहता है। हम ऐसे अभी भी वही कर्म में व्यस्त हो जाएंगे। कौन सा कर्म? इस इंद्रिय तृप्ति का जो कर्म है, इसी कर्म में हम व्यस्त हो जाएंगे। तब आगे क्या होने वाला है, हमको दुख ही दुख हमको मिलने वाला है। और दुख के लिए हमको बार बार इंद्रिय तर्पण हम करते रहेंगे। और कभी इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो संसार, इस संसार से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा प्रहलाद महाराज जो उनका दोस्त लोग बोलते हैं, वो हमारे सबके लिए प्रযোज्य है। कैसे प्रযোज्य है? हम देखते हैं हमारा पूरा लाइफ ऐसे बना हुआ है, हम कैसे कैसे इस संसार में अच्छा आदमी बनेंगे। मतलब अच्छा आदमी क्यों बनेंगे? हम संसार रहना चाहते हैं, इस संसार बड़ा होना चाहते हैं, इस संसार प्रतिष्ठा चाहते हैं, सब लोग हमको भा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, वही हम चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद पहले शब्द क्या बताते हैं, तापत्रय। हम त्रिताप दुख में बार बार फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय सुख भोग करने का इतना वासना है। तब क्या होते हैं, हम त्रिताप दुख में फंसा होते हैं। सर्वत्र त्राप त्रय दुख तात्मा। सर्वत्र ताप, सर्वत्र एवरीवेयर, होल वर्ल्ड, सारे दुनिया। आप अमेरिका जाइए, बहुत बड़ा देश है, धनी देश है। आप रशिया जाइए, चाइना जाइए, जर्मन जाइए, कहीं भी जाइए, कोई मतलब नहीं। कहीं भी जाने से आप त्रिताप दुख से बच नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे सुनामी आता है, अमेरिका में हरिकेन आता है। आप देखेंगे यहाँ पे गर्मी होता है, अमेरिका ठंड में बहुत लोग मरते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे कुछ ना कुछ। त्रिताप दुख मतलब आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक क्या होता है? इस संसार में जो दुख हमको प्राप्त होता है, मतलब इस कोई भी दूसरा जीव से कोई दुख हमको प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आदि दैविक में, आदि भौतिक। मतलब एक आप रास्ते में जा रहे हैं, आप जाकर एक सांप काट लिया। सांप कैसे काट लिया? अंधेरा में है, आपको पैर सांप को गिर पड़ा, कैसे अनजान से सांप तुरंत काट दिया। कभी आपको जाते हैं, कुत्ता आपका पीछे दौड़ गया, ऐसे होता है। ऐसे कई प्रकार का समस्या होते हैं। वो जो एक प्राणी दूसरा प्राणी को दुख देता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। इस भूत जगत का, इस संसार का एक प्राणी का से दूसरा प्राणी जो दुख प्राप्त होता है, आदि। जैसे कोई किसी गाली दे दिया, दुख आ गया उसके मन में, और रो रहा है, भाई हमको ऐसे क्यों बोला। ऐसे इसके बाद क्या होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक मतलब कभी कभी भूकंप आता है, कभी कभी इतना ज्यादा बारिश होता है, बाढ़ हो जाता है, कभी कभी बारिश होता ही नहीं सालों साल, वो भी दुख है। वो जितना दुख होता है वो देवता लोग उसको कंट्रोल करते हैं, जो हमारा कोई कंट्रोल का अधिकार नहीं है। देवता लोग जो दुख देते हैं उसको बोलते हैं आदि दैविक। और आदि आत्मिक क्या होता है? अपने शरीर से, अपने मन से जो दुख पैदा होता है, आदि आत्मिक होता है। आप बैठे, तुरंत आपको फोन आ गया, पिताजी आपका हॉस्पिटल में भर्ती है, कोरोना हो गया, आप डर गए, मन दुख है। उनका उम्र इतना ज़्यादा है, उनका तो हार्ट ऑपरेशन किया हुआ था, अभी क्या होगा, हालत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे देखिए, आपको पिताजी क्या होगा नहीं होगा आपका हाथ में नहीं है, आप बहुत दूर बैठे, लेकिन आपको दुख होता है, उसको बोलते हैं आदि आत्मिक दुख। ऐसे जो दुख आता है उसको बोलिए वो आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, तीनों दुख से हम लोग जल रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे सनातन गोस्वामी जब पहली बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों आपका रामकेली में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए थे, तो आप दर्शन करने के बाद सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हम के नाम जारे तपत्र यह न जानी के मन हित हे प्रभु, हमें कहाँ आ गया, हम समझ नहीं पाते हैं। के हमें के नाम जारे तपत्र, वो जो त्रिताप दुख के बारे में हम लोग बोले अभी, वो त्रिताप दुख क्यों हमको जला रहा है, हम वो बेसिक चीज समझ नहीं पाते। और के हम है कौन, कहाँ से आया,
और क्यों इस दुख का अंदर फंसा हुआ है वो समझ नहीं पाते। आप हमको कृपा करके बताइए, यह राजा ने केमन हित है, अब क्या करने से हमारा आत्मकल्याण होगा, हमारा मंगल होगा, हमारा हित होगा, वो हम समझ नहीं पाते। हम इस संसार में ऐसे ही जैसे कुटुंब लेकर हम चलते हैं बस। जैसे प्रहलाद महाराज उनका दोस्त लोग बताते हैं, एक ही बात सनातन गोस्वामी किसी बोल पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। इसमें स्वकुटुंब राम प्रभुपाद ने व्याख्या की है। हमारे का जो लास्ट वर्ड है स्वकुटुंब राम प्रभुपाद बोलते हैं, उसमें राम मतलब प्लीजर, राम मतलब रमयंती इति राम, जो आनंद प्राप्त करना। स्व कुटुंब को लेकर आनंद प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं? दो तरह के लोग आनंद होता है। कुछ लोग जोगी लोग होते हैं, कुछ भोगी लोग होते हैं। जो जोगी लोग होते हैं उनका भी आनंद होता है, और कुछ भोगी लोग होते हैं उनका भी आनंद होता है। हम आपको आज बताएंगे कैसे कोई कुटुंब का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, दोनों हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद उसको व्याख्या देकर बोलते हैं, रमन्ते जोगिनाम अनंते सत्यानंते चिदात्मनि इति राम पदेनासम परम ब्रह्म विधीयते। बोलते हैं रमन्ते जोगिनम अनंते सत्यानंते चिदात्मनि, जो जोगी लोग जो भगवान के लिए ध्यान करते हैं वो लोग भी आनंद में रहते हैं। रमन्ते मतलब और वो आनंद अनुभव करते हैं, आनंद उनको आनंद सागर में डूब रहते हैं। कैसे रहते हैं? अनंते सत्यानंते, वो जानते हैं सत्य क्या है, इसलिए वो चिन्मय आनंद में चिदात्मनि मतलब चिन्मय आनंद में वो लोग क्या करते हैं? आनंद में क्या करते हैं? इति राम पदेनासम पर ब्रह्म विधीयते, वो कहकर भगवान राम का चरण में शरणागत होते हैं। प्रभुपाद व्याख्या बोलते हैं, जोगी लोग भी आनंद में रहते हैं और भोगी लोग भी आनंद में रहते हैं। भोगी लोग अपने पुत्र के लिए, अपने कन्या के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए लेकर बहुत आनंद में रहते हैं। हम वो कर दिया, हमारा त्रिपुरा के लिए हम बहुत कुछ किया, हम झारखंड के लिए बहुत कुछ किया, उड़ीसा के लिए किया, हम देश भारत के लिए किया, उनको बहुत आनंद होता है। लेकिन जोगी लोग क्या करते हैं? जोगी लोग भगवान को प्रीत कर जोगिनम अनंत सत्यानंत, मतलब वो अनंत भगवान का आनंद में इतना मत जम जाते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग जोगी होते हैं, जो लोग साधु होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो भगवान को लेकर आनंद प्राप्त करते हैं। और जो लोग कुटुंब को लेकर चलते हैं वो देखते हैं हमारा बच्चा कैसे आधा ब्रेकअप में बात करता है, पूरा भाषा सीखा नहीं लेकिन बात करते बहुत आनंद आता है। हमारा बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, हमको बहुत आनंद आता है। हमारा बच्चा, हमारा स्त्री हमको कितना मीठा बात बोली है। ये लोग कितना मीठा बात बोलते हैं, अलग बात है, हर टाइम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं मीठा बात बोलते हैं, स्वामी को बहुत आनंद आता है। स्वामी भी जो स्त्री को मीठा बात बोलते हैं उनको स्त्री को आनंद आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, सारे बिगड़ जाएगा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पतित अधमामि, पतित अधम मतलब हमने एक ब्राह्मण परिवार जन्म हुआ लेकिन हमें मुसलमान का अंदर में हो गया, मुसलमान का संस्पर्श में आकर मुसलमान ही पकड़ी बनी गया। मतलब हम है तो ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन हम मुसलमान के पास काम करते करते अभी हमारा जो ब्राह्मण का समाज है वो हमको मुसलमान पकड़ी समझ लिया। और अधम मतलब हम अपना सारे नीति और आदर्श को ढाल दिया। इसलिए बोलते अपना हित हित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य माने। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुमको सब लोग पंडित बोलते हैं, तुम इतने विद्वान है, क्या बात करता है सनातन, तुम क्या बात करते, तुम इतना पंडित है, पारसी जानते हैं, अरबी जानते हो, संस्कृत जानते हो, बंगला जानते हो, तुम्हारा उनका मातृभाषा कन्नड़ था वो भी जानते हैं, इतना भाषा जानते हैं, इतना बड़ा पंडित है, क्या बोलते हैं? तब वो बोलते हैं अपना हित है तो किचु नहीं जाने, हम सब जानते हैं। ठीक बात बोले यार, क्या जानते हैं? ग्राम्य व्यवहार है पंडित ताई सत्य माने। हाँ आप ठीक बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हम बाहर का लोग का सामने पंडित है, बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन आप वो नहीं जानते हैं, हम इतना छोटी सी बात नहीं जानते हैं, अपना हित है तो किचु नहीं जाने, हमारे कैसे हमारा हित होगा, हमारा क्या कल्याण होगा, हमारा क्या भलाई होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मतलब हम कितना पंडित, आप समझिए, आप बोलिए कितना पंडित है, सारा दुनिया का बात जानते हैं, हमारा बात नहीं जानते। इसलिए बोलते हैं कृपा कर यदि मुहि मुहि करियाछ उद्धार, अपनी कृपा से कहे कर्तव्य अमान। हे प्रभु, आप कृपा कर हम बताइए, हम कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे इस बंधन से हमारा उद्धार होगा, और आप ऐसे कृपा कीजिए, हम क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य के बारे में हम कंफ्यूज है, हम समझ नहीं पाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम बताइए। इसके बाद अभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में माने 22 अध्याय मध्य 22 अध्याय वर्णन आता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नित्य मुक्त, एक होते हैं नित्य बद्ध। एक्चुअली जीव का इसमें वर्णन आता है श्वास विभिन्न अंश। श्वास मतलब जो भगवान का अंश है, जो अवतार तत्व है, जो अवतार को हम 10 अवतार बोलते हैं, इसके बाद बहुत सारे अवतार बोलते हैं, वो जैसे हमारा सप्तदश अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, वो सब श्वास होते हैं। जहाँ सप्तदश अवतार जितना है सारे जीव है, लेकिन वो भगवान का वो मुक्त वैकुंठ से आते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं श्वास, भगवान का अंश। और एक विभिन्न अंश होते हैं जो हम लोग है, और विभिन्न अंश में क्या आता है, नित्य मुक्त नित्य बद्ध, दो ग्रुप आते हैं, मतलब जीव का अंदर दो ग्रुप होते हैं। से विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। एक नित्य मुक्त एक नित्य बद्ध। नित्य संसार माने संसार को नित्य बोल समझ कर रह गए, और एक नित्य मुक्त है बस। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण पारिषद नामे भुंजे सेवा सुख। जो लोग नित्य मुक्त है, जो लोग नित्य मुक्त है, वो लोग क्या है, उनका नेचर क्या है, वो नित्य कृष्ण चरण उन्मुक्त, उनका पूरा काम का रूटीन है पूरा भगवान के, भगवान का चरण प्राप्ति के लिए उन्मुक्त हो रहते हैं, ओपन, उनका हृदय इतना ओपन है, वो भगवान के चरण के व्याकुल हो रहते हैं। और क्या होते हैं, कृष्ण पारिषद नामे भुंजे सेवा सुख, वो भगवान की सेवा ही उनको सुख प्रदान करता है। कृष्ण पारिषद नामे, कृष्ण पारिषद मतलब पार्षद, भगवान कृष्ण का पार्षद होकर वो क्या करते हैं, भगवान सेवा में रखते रहते हैं, और उस सेवा से आनंद प्राप्त करते हैं, वो है नित्य मुक्त। नित्य बद्ध कौन होते हैं, नित्य बद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। जो लोग नित्य बद्ध होते हैं वो भगवान का सेवा नहीं करते, कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख। बहिर्मुख नित्य माने अनादि, अनादि अनंत युग कर वो लोग भगवान को भूल कर रहे हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवन नव जले, मतलब अनजान कितना जन्म से हम कितना उल्टे पलटे कर्म किया जिससे हम आज इस संसार में पड़ा हो। इससे क्या होता है, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख, वो संसार में वो कभी स्वर्ग कभी नरक, सारे उसको वही दुख, वो सोचता है हम सुखी पाते हैं, लेकिन क्या पाते हो, इस संसार में पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण में चलते रहते हैं। से दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक तापत्र तारे जारे मारे। इसलिए जो लोग नित्य बद्ध होते हैं उनके लिए माया क्या करता है, उनके लिए क्या करते हैं, उनको सही दोष से, दोष क्या उनका है, नित्य बद्ध। दोष क्या होता है, वो माया का सेवा करते हैं, भगवान से बहिर्मुख है, और इसीलिए उनको माया पिशाची दंड करे तारे, उसको माया पिशाची उनको बार बार पनिशमेंट देती रहती है। और आध्यात्मिक त्राप कर, तीन त्राप, ताप मतलब आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, तीन ताप उनका पीछे लगा रहता है, और उससे उनको अनवरत उनको इस ताप के अंदर फंसे रहते हैं। इसलिए शिव जी का जो त्रिशूल होता है ना, ताप जो त्रिशूल
आपका 3 ताप का प्रकाश है उसमें। कामो क्रोधदास होया तारा लाठी खाय, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु संग पाए। इंपोर्टेंट बात वहीं आ रहा है। क्या होता है? काम और क्रोध को लेकर वो माया का दास होकर बैठा रहता है। काम और क्रोध का दास होकर वो लाठी खाते रहता है। लाठी खाते मतलब वो डेली कुछ न कुछ धक्का खाते रहता है काम और क्रोध से, इस माया का धक्का खाते रहता है। लेकिन भ्रमित भ्रमित यदि साधु संग पाए, ऐसे घूमते 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 कभी यदि एक बार उनका साधु संग हो गया तो अब क्या होता है? तुरंत उनका भगवत संग हो जाता है। साधु संग से भगवान तरफ उनका मूड बदल जाता है, सारे जीवन का सारे अटैचमेंट बदल जाता है। हम अभी देखेंगे, हम अभी सुना कैसे कुटुंब के बारे में कैसे वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं। अभी हम देखें कुटुंब का फायदा भी कैसे होता है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 39 श्लोक, प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 39, उसमें भीष्मदेव, जब भीष्मदेव सरसज्जा में शायद हुए हैं तो भीष्मदेव ने अभी बताते हैं, क्या बताते हैं? बताते हैं विजय रथ कुटुंब अतत्र आत्मत्रेते मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। कौन बोलते हैं? भीष्मदेव बोलते हैं। विजय कुटुंब विजय रथ कुटुंब मतलब हमारा कहने का मतलब है, यहाँ पे विजय को ट्रांसलेशन बताते हैं अर्जुन, रथ मतलब रथ, कुटुंब मतलब जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए। हम लोग जैसे इस संसार में अपना जिंदगी को बर्बाद कर कर हम कुटुंब का प्रतिपालन करते हैं, प्रतिपोषण करते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने सारा जो भगवान वो तो परमेश्वर है, वो चाणक्य से सब तो युद्ध तो खत्म हो जाता पहले, लेकिन अपना मित्र अर्जुन को अपना प्रतिष्ठा देने के लिए और रथ का सारथी बने, उनका कुटुंब बने। कुटुंब हमारे कहने का मतलब कुटुंब का जो पॉजिटिव व्यू जो हम दिखाते हैं अभी, उससे क्या होता है? अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी का पर एकाग्र करता हूं। मतलब भीष्मदेव बोलते हैं मैं अपना ध्यान, हमारा जितना सोच, हमारा चिंतन कहाँ ले जाते हैं ना, अर्जुन का। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो आपने दाहिने हाथ में चाबुक के लिए थे, क्योंकि दाहिने हाथ में जो रथ चलाते हैं उनका चाबुक होता है, और बाएं हाथ में लगाम का रस्सी था थामे, और सभी प्रकार के अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। वो जैसे अर्जुन का रथ किसी भी हालत से कोई बिगड़ नहीं जाए उसको देखकर वो बाएं हाथ में चाबुक आपका लगाम पकड़े थे, दाहिने हाथ में चाबुक पकड़े थे। जिन लोग ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनको दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। देखिए क्या बोलना आता है, मतलब यहाँ पे भी भगवान कुटुंब हो गए। कुटुंब कैसे हो गए? अर्जुन का कुटुंब हो गए। जो लोगों ने दर्शन किए, जो भगवान का दर्शन किए युद्ध क्षेत्र में, वो सारे उनका कुटुंब बन गए। इसमें 2-4 श्लोक का पहले एक श्लोक आता है, भीष्मदेव बोलते हैं प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 35 श्लोक में, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परायरो बलय रथम निवेश्य स्थितवती पर सैन्य कायुत्थन धृतवती पार्थ सखे रति समास्तु। बात ऐसे बोलते हैं, देखो हम उसी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं जो कृष्ण जब सारे जितने योद्धा थे उधर, जो लोग युद्ध कर रहे थे सारे तो मर ही गए थे। मर गए थे मतलब कब मर गए थे? मतलब जब कृष्ण ने अर्जुन को लेकर युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर दिए, अर्जुन जब विमर्श हो गए, कृष्ण ने गीता बताने के बाद कृष्ण बोलते हैं अरे सब तो मरे हुए हैं, तुम देखो ना हमारे विश्व रूप दर्शन करवाए। विश्व रूप में बता दिए कैसे सारे जितना इधर खड़े हैं कोई बच्चे नहीं है,
सब मरा हुआ ही खड़े हैं। मरा कैसे खड़े हैं? इधर वर्णन आता है, भीष्म देव बोलते हैं जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था उसी दिन सारे लोग मर गए थे। जो लोग सुने थे, जो लोग देखे थे, जो लोग सपोर्ट किए थे, सारे लोग वस्त्र हरण का दिन ही मर चुके थे। लेकिन वो कुछ टाइम मांग रहे थे, जैसे हम लोग फैन का स्विच ऑफ करते हैं लेकिन फैन चलते रहता है, कुछ टाइम लगता है खड़ा बंद होने के लिए। जैसे एक गाड़ी चलता है, गाड़ी चलने के बाद आप तुरंत ब्रेक करना मुश्किल होता है, थोड़ा स्लो करके गाड़ी स्लो करते हैं कि तुरंत ब्रेक करने से धक्का लग जाएगा। ऐसे ही इधर वर्णन आता है, भीष्म बोलते हैं जो हमने उसी भगवान को हमारा ध्यान में रखना चाहते हैं जो पांडव लोग को अपना कुटुंब बना दिए, अपना कुटुंब बना दिए और पांडव लोग के लिए सबको मार कर रखे थे। जो लोग द्रौपदी के वस्त्र में खड़े थे वो तो वहीं मर गए थे, और जो लोग खड़े नहीं थे, जो उनके लिए सपोर्ट में आए थे, वो लोग भी भगवान को दर्शन करने के बाद सारे मर ही गए। इसलिए इसमें वर्णन आता है, देखो वही भगवान कैसे भगवान अपना कुटुंब बन जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, मनुस्मृति में एक बात बताते हैं, मनुस्मृति बोलते हैं नाहम परम अनायासम परदार विमर्शनम। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण दर्शन करना उनका मृत्यु कारण हो गया, इसमें इसी बताते हैं कोई दूसरा कोई किसी का स्त्री को असम्मान किए, इंसल्ट किए, अपमान किए, तो वही उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु है मतलब इधर मृत्यु नहीं बोलते हैं, आपका मनुस्मृति बताते हैं उनका आयु क्षय हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हेवी पावर का टैबलेट खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारा तबीयत माने मतलब अंदर से थोड़ा वीक हो जाता है, इम्यूनिटी पावर। ऐसे इधर बताते हैं जो कोई स्त्री को अपमान करते हैं कभी, कोई भी स्त्री लोग को, तब उनसे क्या होता है, अपना आयु क्षय हो जाता है। और थोड़ा सा और थोड़ा देखेंगे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 2 नंबर श्लोक में, श्रीमद् भागवतम का 1:1-2 में बोलते हैं धर्म प्रदित कहितवत्र तापत्रय उन्मिलम। मतलब धर्म प्रयोजित कहितव अत्र श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन आता है धर्म प्रयोजित कहितव अत्र। यह भगवत पुराण भौतिक कारण को प्रयुक्त होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, मतलब इस भागवत वर्णन में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 3 नंबर में बताते हैं, ये जो भागवत पुराण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारा सारे जागतिक, इस जगत में जो कुछ जागतिक काम होता है सब कुछ वो बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। वो सारे जागतिक सारी चीज को त्याग करते हैं और सर्वोच्च सत्य को स्थापना करते हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। उससे क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य होता है। और क्या होता है ना, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संताप को समूल नष्ट करता है। अभी हम लोग क्या देखे थे, तीनों प्रकार के संताप मतलब आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तीनों दुख हम कैसे प्राप्त होता है, जब हम कुटुंब को लेकर चलते हैं। इधर क्या बताते हैं, जब भागवत का हम आश्रय लेते हैं, भागवत में जो वर्णन करते हैं वो भागवत में क्या होता है, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संताप को समूल नष्ट करने वाला है। जब हम भागवत को शरणागत होंगे तब क्या होगा, हम सारे दुख, किताब दुख समूल नष्ट हो जाएगा, एकदम रूट आउट हो जाएगा। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप ही प्रज्ञप्त है। इसलिए इस भागवत का हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि उसमें हम चर्चा करने से हमारा संसार का जो बंधन है, बंधन से मुक्त होने के लिए सफिशिएंट है। ऐसे ज्ञान के संस्कार से अनेक हृदय में परम स्थापित हो जाते हैं। हमारे हृदय में क्या होगा, हम इस चर्चा करने से हमारे हृदय में भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। इसे बोलते हैं जब हम भगवत मुखी होते हैं तब क्या कृष्ण का ऑर्डर मानते हैं
तब पिता तापत्रय विनिष्ट हो जाते हैं, भ्यानिश हो जाते हैं। और जब हम माया के अंदर आ जाते हैं, माया का नियम मानते हैं, तब क्या होता है, तापत्र हमको उत्पीड़न करता है। एक ही बात है, हम चॉइस करेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत में और एक आता है, जमराज के पास वो गए हैं, जमदूत जा रहे हैं किसी को उठाकर ले आएंगे। तब जमराज जब बोलते हैं स्वपुरुषम अपि भिक्ष पास्त अंत, मतलब जब जमराज बोलते हैं कहाँ जा रहे तुम लोग। वो बोलते कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। ना नहीं, तुम जाओ मत। उनको बुलाए, जमदूत को बुलाकर पास में, कान का पास में बैठा कर जमराज ने बताते हैं, बोले देखो तुम जिसके पास जा रहे हैं उसको तुम नहीं ले सकता है। अरे क्या, आप तो प्रभु है, आप जमराज सबका मृत्यु का आपके पास आना ही पड़ेगा सबको। तब जमराज बोलते नहीं सब नहीं आना पड़ेगा। परिहर भगवत कथा सुमतमान, मतलब तुम जो लोग भगवत कथा श्रवण करते हैं, जो लोग भगवत चर्चा करते हैं, जो लोग भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, उनका पास तुम मत जाओ, उनका पास मत जाओ, क्योंकि उनको तुम ले नहीं सकते हो। इसलिए जो भगवान का लिए ध्यान करते हैं, भगवान के सोचते हैं, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, प्रेम प्रमत्त महान, भगवान प्रेम प्रदान करते हैं हमको, कैसे हम उनका प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे आपका जमराज तो बोल ही दिए, कोई भागवत श्रवण करता है, कोई हरिनाम करते हैं, भगवान सेवा करते हैं, तब उनको जमराज नहीं ले सकता है। लेकिन जमराज के पास जाना नहीं जाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, हम कैसे भगवान के साथ प्रेम में जुड़ेंगे। प्रेम में जुड़ना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। कैसे प्रेम में जुड़ेंगे, जैसे हमारे बच्चे की तरफ हमारा प्रेम होता है कि उनके साथ सेवा करते 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 हमारे आसक्ति बन जाता है। ऐसे ही हम जब भगवान की सेवा में अपने को उसका पीछे लगेंगे, भगवान सेवा करते रहेंगे, तो क्या होगा, आस्ते आस्ते क्या होगा, हम भगवान के प्रति लगन हो जाएगा। जब लगन हो जाएगा तब हम भगवान को हम समझ पाएंगे। इसलिए श्री ब्रह्म संहिता बताते हैं, माया हि जस्य जगदन्न सतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमानः सत्ता बलम विपरसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। माया हि जस्य जगदन्न सतानि सूते, इस संसार में हम माया का सेवा करते करते वो माया का बंधन में पड़ जाते हैं। तब क्या होता है, त्रिगुण, तीन गुण द्वारा, तीन रसिद द्वारा माया क्या करते हैं, हमको बांध कर रखते हैं। लेकिन सत्ता बलम भी परसत्व विशुद्ध सत्वम है प्रभु, आप सत्ता बलम भी परसत्व विशुद्ध सत्व है। जब भगवान परम विशुद्ध सत्य होते हैं, जब विशुद्ध सत्य का हम उपासना करेंगे, तब क्या होगा, हमारे पास माया नहीं आ पाएगा, उसे बंधन भी नहीं आ पाएगा, और हम इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए आज का श्लोक से प्रहलाद महाराज जो सिखा रहे हैं, मेन पॉइंट वही होता है, जो हमको कैसे, हमको संसार का बंधन छोड़कर हम भगवान के साथ बंधनरत होंगे, भगवान के साथ संबंध युक्त होंगे, भगवान में प्रेम में सेवा करेंगे, तब क्या होगा, ना जमराज हमको ले पाएगा, ना भगवान हमको छोड़ पाएंगे। जैसे भीष्मदेव बोलते हैं, हे प्रभु, हम आपका इसी स्वरूप को देखना चाहते हैं। जब हमने आपको तीर मार रहा था, एक्चुअली जब युद्ध हो रहा था, जब भीष्म देखे हम नहीं सकते अर्जुन का साथ, तो भीष्म ने क्या किए, वो कृष्ण ने मुंह में तीर मारे। कृष्ण ऐसे तो श्यामल वर्ण है, उनका पूरा मुंह में क्षति विक्षत कर दिए, क्षति विक्षत कर हर जगह से खून निकालते रहता था, इतना खून निकलता था वो। और भीष्म को देखकर आनंद पाते थे। कैसे आनंद पाते थे, जैसे कमल फूल का, अपना जब कमल फूल खुल जाता है, उसका अंदर से जैसे डट 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 होता है, ऐसे ही भगवान का कृष्ण का मुंह से वैसे माने कमल जैसे प्रस्फुटित होते हैं, ऐसे लगता था हमको। वो देखकर वो बोलते हैं, प्रभु, हम इसी रूप को देखकर, उसी स्वरूप को देखकर हम इस शरीर त्याग करना चाहते हैं। आपको जो रूप देखकर हम विमोहित हो गया था, जो रूप देखकर हमने, मतलब एक्चुअली जब कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, वो भीष्म ने देखा था अर्जुन के साथ नहीं सकता है, वो कृष्ण को मारा। जनरली आज पर
बैटल युद्ध का नियम का हिसाब से कोई सारथी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जब भीष्म ने सारथी को मारने लगे तब कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उतरकर अपना अस्त्र मतलब रथ का पहिया निकालकर उनको मारने आए। उसी रूप को देखना चाहते हैं भीष्म मृत्यु सज्जा समय में, भगवान ऐसे रूप दर्शन कर इस संसार से त्याग होना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को प्रहलाद महाराज जो शिक्षा है वो हमारा डेली लाइफ के लिए बहुत सारे हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे हमारी जिंदगी भर बदल जाएगा और हम अपने जिंदगी को भगवतमुखी कर सकते हैं और भगवान चरण प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कुछ प्रश्न है? हाँ हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलो। हाँ 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 हाँ। না তারা ভোগ করলেও তারা ভগবানের কৃপা বলে মনে করে। দেখো আমাদের জীবনে সবার জীবন দুঃখ আসে, কিন্তু সেই দুঃখটাকে কেউ মনে করে এটা ভগবানের আশীর্বাদ, কেউ মনে করে এটা আমার মানে মানে দুঃখ কষ্ট ভোগ। যেমন এক্সাম্পল বলছি আপনাকে, যেরকম ভালো হবে, একটা লোক একটা রাজা ছিল, বুঝছেন তো? আমি हिंदी बोली ना, हम लोग बोर हो जाए। एक राजा ने जंगल में गए थे, मंत्री और राजा दोनों जंगल में गए हैं, उनका हाथ कट गया। किसका? राजा का। जब हाथ कट गया, एक अंगुली कट गया, तो मंत्री ने बोले भगवान जो करते हैं आपको कल्याण के लिए करते हैं। और राजा गुस्सा हो गया, तो क्या बात है, मेरा अंगुल कट गया, तुम बोलते कल्याण करते भगवान? हम जो जल में इतना अंगुली हम चला गया, वो पूरा गाली देकर उसको क्या किया, उसको जेल में ढाल दिए। समझ गए? तब राजा ने जेल में ढाल दिए, गुस्सा होगा, बोले हम मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ दिनों के बाद राजा में जंगल में शिकार खेलने गए थे, जाकर रास्ता गुम हो गया। होने के बाद कुछ एक काली मंदिर के लिए कुछ लोग उनको पकड़ कर लेकर उनको बलि देने के लिए कोशिश किए। जब उनका नहा धोआ कर सब कुछ करके बलि देने के लिए ले गए, तब जो पंडित जी देखे, अरे वो पुण्य का आदमी नहीं, उनका अंगुल कटा हुआ है, उनको क्या बोले देंगे, जा छोड़ो उसको, नहीं होगा। तो उनको छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद राजा समझ पाए भगवान कैसे उनका कल्याण किए। वो वापस आकर मंत्री को मुक्त कर दिए। बोले तुम ठीक ही बोल रहा था, भगवान ने कल्याण किए, नहीं तो हमारा भी गला कटता था, हाथ कट गया ना, हम बच गया गला कटना से। तब मंत्री को पूछे राजा, अरे तो हम तो बच गए, तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्यों जेल में फंसा? तुम्हारे तो जेल में जाने कोई जरूरत नहीं था। तो मंत्री बोलते हैं, देखिए महाराज, हम तो आपका साथ ही होते थे, कहाँ शिकार में, तब आपको जब वो लोग छोड़ दिया, इसके बाद हम तो हमारे कटा नहीं हुआ था कहीं, हम ही मरता था। इसलिए वो जो लोग आपको लेकर मारने गए थे काली मंदिर में, वो हमको लेकर मार देते थे वहीं, क्योंकि हम तो साथ में था ना आपका। इसलिए हम आपका तो अंगूठी कट गया, आप बच गए, और हमारा हम भी बच गए। हम जेल में गए थे, कितने दिन रह गया ठीक है, लेकिन भगवान तो बचा दिए, मृत्यु से बच गया ना। इसलिए कैसे आप इसको मैंने लेते हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। दुख आया, उनका हाथ कट गया, उनका जेल भी हो गया, लेकिन दोनों उसको दे आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव एस्पेक्ट, भगवान का आशीर्वाद देकर ले लिए। उससे वो लोग दुखी नहीं थे, वो लोग सुखी थे। समझ गए? মাত্র বুঝতে পারছেন? সেজন্য আমাদের জীবনে যাই কিছু আছে, যে কোনো ঘটনা আছে, সবকিছু ভগবানের একটা কোনো একটা পরিকল্পনা আমাদের জন্য। যেরকম हम छोटा बच्चे को जो हम 2 थप्पड़ मारते हैं, क्यों मारते हैं? पढ़ाई करने के लिए मारते हैं, अच्छा चीज सीखने के लिए मारते हैं। बच्चा बोलेगा अरे हमारा मम्मी हमको मारते हैं, मम्मी हम बेकार है। दूसरा का मम्मी तो नहीं मारते हमको, वो हमारे दूसरा का मम्मी जो है वो अच्छे है, हमारे मम्मी अच्छे नहीं है, क्योंकि मम्मी तो जानते हैं ना कैसे बच्चा को ठीक करना है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग को देखिए, हम लोग का दुख नहीं आएगा, सुख को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आप बोलिए, जब एसी के अंदर कोई आदमी रहता है उसका इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है कि नहीं? इसलिए अभी बोलते हैं जो लोग एसी में ज्यादा कोरोना में मरते हैं, जो लोग ज्यादा कंफर्ट लाइफ मेंटेन करते हैं, मतलब कंफर्ट लाइफ अपने लिए बर्बाद हो गया।
ऐसे ही हमको कितना दुख चाहिए, कितना सुख चाहिए, भगवान उसी हिसाब से हमको प्रदान करेंगे, जिससे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ सकते हैं, हम और आगे आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो सकता है, भगवान को हम और सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, और कुछ? और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ बोलिए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उनको जिस दिन नहीं होता है दूसरा दिन उन्हीं क्यों करना पड़ेगा। जिस दिन उनका नहीं होता, सोचिए आज उनका 16 माला होता है, कल उनका 12 माला हो गया, 4 माला कम हो गया, तो दूसरा दिन उनका 4 माला मिला, 16 माला और 4 माला उनको 20 माला करना चाहिए। समझ गए? मतलब उनका जब उनको ही करना पड़ेगा, आप करने से नहीं होगा, उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल हम लोग अलग अलग है, हम लोग का कर्मफल अलग है, हमको कर्मफल से बचना है। ठीक है ना? और अच्छा, एक समस्या की बात है, हम बताते हैं। कल हमारे भक्ति पुष्प महाराज ने ओडिया क्लास करेंगे 7:30 बजे से, लेकिन हमारा प्रॉब्लम होता है कि हमको रहना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो महाराज थोड़ा नाराज होंगे। अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं, टाइम कैसे चेंज करने से सबके लिए अच्छा होगा। हम तो फ्री है दिन भर, हम कभी भी टाइम बोले से हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, लेकिन 7:30 बजे तो महाराज का क्लास है, अभी हमारा 7 बजे शुरू होता है, तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे क्या करने से अच्छा होगा बोलिए। दुष्ट प्रभु क्या कोई ऑप्शन है? क्या ऑप्शन सोचते हैं? सुबह 10 बजे, हाँ 10 बजे, हाँ, और 10 बजे सब हो सकता है, सब रहेंगे। अभी तो 8 बजे नहीं 10 बजे, वो 2 ऑप्शन है ना क्या? मैं 5 से 6, शाम को संध्या समय बोल चल तो शाम को 5 बजे। ठीक है, 5 बजे शाम को। दूसरा अगर कंफर्टेबल है तो शाम को 5 बजे, 5 से 6, हाँ 5 से 6 खत्म कर दी, इसके बाद वो बातें हैं वो क्लास करें। हाँ ভালো হবে তো এটা 5 से 6। तब कल से 2 दिन के लिए कल और परसों 2 दिन के लिए शाम को 5 बजे से 5 से 6 हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद महाराज का क्लास 7:30 बजे हम लोग अटेंड करेंगे। बाद में हम लोग 2 दिन के बाद हमारे पूरा रूटीन में आ जाएंगे 7 बजे शुरू करेंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुनिए, हम माया जगत में है, माया के पास जाने के लिए हमारा एक आदत होता है। जैसे आप कोई कोयला का खनी में खान में घुस जाएंगे तब आपका शरीर में काला लगेगा। आप बोलेंगे हम सफेद कपड़ा पहन कर जाएंगे कोयले का खान में, तब आप काला नहीं होगा, शरीर कपड़ा काला नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। इसीलिए आप जैसे नमक का खान में घुस जाएंगे, बस समुद्र का पानी पिएंगे, बोले नमक नहीं लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग कैसे बचेंगे उसके लिए हम रास्ता निकालना पड़ेगा। बचेंगे कैसे? हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान लीला स्मरण करेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, भगवत का गीत शास्त्र अध्ययन करेंगे, और ज्यादा विषय लोग का संग नहीं करेंगे। जितना कम से कम, जितना कम हो सकता है इतना विषय लोग का संग करेंगे। इतना ही हमको करना है, बस वो करने से हो जाएगा। पूरा तब 100% आप फ्री हो जाएंगे, हमारा 100% मुक्त हो जाएंगे, तो हम तो इस संसार में हम नहीं रहेंगे, हम चिन्मय जगत में चले जाएंगे। हम जितना सब इधर बैठे सबका अंदर कुछ ना कुछ कलुषता है।
हमारा अंदर कुछ ना कुछ काम वासना है, कुछ इंद्रिय तृप्ति की वासना है बोलकर हम लोग इधर है, नहीं तो इधर कहीं नहीं होते। ऐसे मत सोचना जो हमारा अंदर है दूसरा लोग से मुक्त है, ऐसी बात नहीं। सबके अंदर कुछ कुछ होते हैं, हर आदमी स्ट्रगल करता है, हर आदमी कोशिश करता है हम कैसे उससे बचाए, कैसे उससे हम ऊपर उभर जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को कोशिश करना है, कोशिश करना है, कोशिश करना बस। और हम लोग कोशिश करेंगे, भगवान हमको जरूर